नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम आपके सितारे में। आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। राशियों में मौजूद ग्रह, नक्षत्र, सितारों के प्रभाव के बारे में जानना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तभी तो हम आपके सितारे में लाते हैं आपकी हर जिज्ञासा, परेशानी का समाधान, बताते हैं आपके सितारों की चाल और दिन का हाल। साथ ही आचार्य जी बताते हैं खास महामंत्र। आज आचार्य जी बताएंगे सावन में पवित्र सोमवार में शिव आराधना द्वारा कैसे करें विशेष मनोकामनाओं की पूर्ति। तो देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं आपके सितारे। आपके सितारे में आप अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल पूछ सकते हैं। स्टूडियो में हमारा साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। तो यदि आप भी अपनी कुंडली के ग्रह नक्षत्रों से है परेशान या कार्य, व्यापार, परिवार की चिंता कर रही है आपको परेशान, तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। से सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-1026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 0120-4646-332 और 0120-4646-327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। और चलिए सबसे पहले आचार्य जी से जानते हैं आज का पंचांग। जी, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2070 श्रावण मास चल रहा है और श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की आज त्रयोदशी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा, योग है आयुष्मान और करण है तैतिल। तो ये था आज का पंचांग और अब हम बात करेंगे राशियों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की और जानेंगे क्या कहती है उनकी राशि। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज किसी भी व्यक्ति पर आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। हो सकता है कोई आपका विश्वास तोड़ दे। आज आपको अपने मन की बात कहने का अवसर भी प्राप्त होगा। अपनी बात कहना तो सही है, लेकिन कभी कभी दूसरों की बातों को सुनना भी चाहिए। उनके सुझावों को सुने और आत्मसात करने का प्रयास करें। ओम मायिने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। किसी भी परिस्थिति में क्रोध मत करिए आज। और अब हम जानेंगे कि वृषभ राशि वालों के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं आज। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके लिए कोई बड़ा सरप्राइज आ सकता है। सबके साथ मिलकर के आपको चलना चाहिए। आज आपको अपने खान पान पर, अपने दिनचर्या का विशेष ध्यान रखना है। जो हो गया उसे भूल जाइए और आने वाले कल पर ध्यान दें तो ज्यादा बेहतर है आपके लिए। अपने कार्यक्षेत्र में मन लगाएं। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके हित में होगा। आज किसी की निंदा में समय व्यर्थ न करें। ज्यादा से ज्यादा महादेव की उपासना, महादेव का ध्यान करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि मिथुन राशि वालों का दिन आज कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि अपना सारा काम प्लान करके यदि करेंगे, यानी नियोजित रूप में यदि अपनी दिनचर्या को जिएंगे तो आपको अपने काम को पूरा करने में बहुत आसानी होगी। आज किसी भी करीबी व्यक्ति के साथ कठोर व्यवहार करने से आपको बचना चाहिए। जब आप महादेव की आराधना करते हैं तो महादेव की आराधना भगवान श्री काल भैरव की साधना के बिना अधूरी मानी जाती है। हमारे यहाँ काशी में कहते हैं कि यदि आपने काशी विश्वनाथ की आराधना की और आपने काशी के कोतवाल बाबा भैरवनाथ को नहीं पूजा तो आपकी साधना कभी स्वीकार नहीं करेंगे महादेव। तो आज आपको आवश्यकता है कि आप काल भैरवाष्टकम का पाठ करें, भगवान श्री भैरव का ध्यान करें और मांसाहार के सेवन से, प्रयोग से आज की तिथि में आप कठोरता से बचें। इससे बचना आपके लिए अनिवार्य है। और चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि वालों की कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में आवश्यकता है कि अपने खर्चों को नियंत्रित रखें, कंट्रोल रखें, वरना आने वाले समय में आपको धन की जो है वो बहुत बड़ी दिक्कत आ सकती है। आप लापरवाही की वजह से सफलता के अवसर को अपनी जिंदगी में आने से बार बार रोक रहे हैं। ऐसा आपको करने से बचना चाहिए और ये जो अवसर आपको बार बार मिलते हैं उसका लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। आज की तिथि में देवी कवच का यदि आप पाठ करेंगे तो महादेव की कृपा बहुत आसानी से मिल सकती है। जब आप शक्ति की आराधना करेंगे आज की तिथि में आपको ध्यान ये भी रखना है कि काले वस्त्रों के प्रयोग से आप बचें। और चलिए अब जान लेते हैं कि सिंह राशि वालों के आज के सितारे क्या कुछ कह रहे हैं।
सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज की तिथि में कई सारे काम के आपको प्रस्ताव मिलेंगे। बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स भी आपके सामने आएंगे। किसी भी प्रोजेक्ट्स को अपनाने से पहले, किसी भी प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले आपको उस प्रोजेक्ट के लिए, उस काम के लिए अच्छी तरीके से जानकारी होनी चाहिए। सोच विचार कर लीजिए, क्योंकि ये प्रोजेक्ट आपको जितना फायदेमंद लग रहा है उसमें हो सकता है उतना फायदा ना हो, उसमें कहीं ज्यादा रिस्क हो। तो बहुत सोच समझ करके काम करें। बहुत दिनों से आप किसी दुविधा में फंसे हुए हैं, शायद आपको आज थोड़ी राहत मिल सकती है। कहीं ना कहीं से आपको उत्तर जरूर मिलेगा। गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम है। आत्मविश्वास में, सेल्फ कॉन्फिडेंस में किसी भी तरीके से कमी मत होने दीजिए। तो चलिए अब बारी है कन्या राशि वालों की, जानेंगे कैसा रहेगा उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके अंदर जो धैर्य की कमी है उसे दूर करने की आवश्यकता है। अपने अतीत की बुरी यादों को भुला देना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। धन के मामले में दिन बहुत अच्छा हो सकता है। आज निवेश करना चाहते हैं तो देर न करें। श्री दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ यदि आज की तिथि में करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आज की तिथि में आप किसी की निंदा ना करें। और अब हम बात करेंगे तुला राशि वालों की, कैसा रहेगा उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज अपने काम को संगठित तौर से करने की आवश्यकता है। आज आपसे कोई मदद मांग सकता है, आपको उसकी मदद अवश्य करनी चाहिए। आपको उनकी सहायता जरूर करनी है। आज आपको किसी के लिए प्रेम का भाव भी मन में आ सकता है। श्री वाल्मीकि जी द्वारा रचित श्री गणेश जी के स्तवन का पाठ यदि करते हैं तो आपके लिए सर्वोत्तम है। आज स्वयं को किसी वाद विवाद में डालने से आपको बचना चाहिए। और अब बारी है 8वीं राशि यानी कि वृश्चिक राशि की, जानेंगे कैसा रहने वाला है आज उनका दिन। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके ज्ञान से सब प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए जितना हो सके आपको अपने ज्ञान, अपनी जानकारी, अपनी आइडियाज जो हैं, अपने जो नए नए विचार हैं उनको दूसरों के साथ बांटना चाहिए। आज आप आत्मविश्वास से परिपूर्ण रहेंगे और उसका आप बहुत अच्छा लाभ भी ले सकते हैं। आज की तिथि में महादेव की आराधना के साथ साथ श्री चंडी कवच का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। भाई बंधु के साथ परिवार में, कुटुंब में वाद विवाद के लक्षण दिखते हैं, जिसे आपको अपनी सूझबूझ और समझदारी से बचाना है। और अब बारी है धनु राशि की, जानेंगे धनु राशि के जातक लोगों का आज दिन कैसा बीतने वाला है। धनु राशि वाले जातक लोगों को आज कोई बहुत अच्छे जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है, लेकिन इससे आप कंफ्यूज भी हो सकते हैं। ऐसे समय में अपने दिल की नहीं, आपको दिमाग से निर्णय करना चाहिए। जीवन में हार और जीत लगी रहती है। आने वाले कुछ समय बहुत ही सुखद समाचार मिल सकते हैं आपको। आज जो आपको जॉब का ऑफर मिलेगा, आप दुविधा में ऐसे होंगे कि ये जॉब एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप जिस जॉब में हैं उसको कंटिन्यू करें, तो बहुत ही सोच विचार करके, बहुत ही ठंडे दिमाग से आगे भविष्य को निर्धारित करते हुए निर्णय लें। बड़े बुजुर्गों से राय ले सकते हैं और उसके साथ साथ श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करेंगे तो निश्चित ही भगवान की कृपा से आपको सही निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त होगी। आज की तिथि में वाहन का प्रयोग आपको बहुत तेज गति में नहीं करना चाहिए। और चलिए अब जानेंगे कि मकर राशि वालों का दिन आज कैसा बीतने वाला है। मकर राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है आत्मसंयम बना करके रखें, वरना बनता हुआ काम भी प्रभावित हो सकता है, बिगड़ सकता है। अपने मन को आज नियंत्रित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आज ऐसी परिस्थिति आ सकती है जहां आपको काफी क्रोध आए, और क्रोध जो है किसी भी व्यक्ति के लिए विवेक का शत्रु होता है। आपका जो विवेक है उसको नाश कर देगा। क्रोध में आप कुछ गलत कदम उठा सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। श्री गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम हो सकता है। अपने व्यवहार से, अपने क्रियाकलापों से, अपनी वाणी से, किसी भी माध्यम से अपने आसपास के लोगों का, खासतौर पर बड़े बुजुर्गों का दिल आप मत दुखाइए। और अब बारी है कुंभ राशि वालों की, जानेंगे क्या कहते हैं उनके सितारे। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आज जितना हो सके उतना अपने आसपास के लोगों से सीखने का प्रयास आपको करना चाहिए। निरंतर सीखते रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में पड़ करके अपना समय नष्ट ना करें। आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए महादेव की आराधना के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर लेना भी आपके लिए सर्वोत्तम है, क्योंकि सावन के महीने में जितनी ज्यादा आराधना महादेव की होती है उतनी ही आराधना भगवान श्री कृष्ण की होती है। तो श्री कृष्ण सहस्त्रनाम स्तोत्रम का पाठ कर लेना आपको बहुत अच्छा लाभ दिलाएगा। अपनी वाणी पर नियंत्रण आपको नहीं खोना चाहिए। जो भी बोले सोच समझ करके, नपातुला और नियंत्रित बात करें। और चलिए अब जान लेते हैं कि मीन राशि वालों के सितारे आज उनके लिए क्या कुछ ला रहे हैं।
मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नया काम करने के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। नया पार्टनर आपको मिल सकता है। ऐसी स्थिति में आपको घबराना नहीं चाहिए। नियम और शर्तें पहले से तय कर लें। जो भी आप क्लॉजेस लगाना चाहते हैं किसी पार्टनर के साथ, आज आप बहुत ज्यादा उत्साहित रहेंगे। अपने इस नए कार्य क्षेत्र को लेकर के अपनी कार्य क्षमता को और अधिक बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ आज की दिनचर्या का पूरा लाभ लेने के लिए श्री संतान गोपाल स्तोत्र का पाठ भगवान श्री कृष्ण के समक्ष बैठ करके अपने घर में पूजा स्थान में कर सकते हैं या आसपास किसी कृष्ण मंदिर में जाकर के कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आप जिस भी नए पार्टनर को अपने साथ ले रहे हैं, आपको ध्यान ये रखना चाहिए कि आपके कार्य क्षेत्र में यदि कोई पुराना पार्टनर जुड़ा हुआ है तो उससे कुछ वाद विवाद, कोई झगड़ा हो सकता है। उसको आपको ना बढ़ाना चाहिए, ना उसको आपको अवसर देना चाहिए कि इस तरीके का किसी भी कोई तरीके का विवाद आप दोनों के बीच में आ सके। तो ये था 12 राशियों का हाल। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। ब्रेक के बाद आचार्य जी आपको बताएंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था 12 राशियों का हाल, और अब बारी है हमारे दर्शकों से बातचीत करने की, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए, जिसके लिए आज हमारे साथ आचार्य जी भी मौजूद है। तो सबसे पहले अपने पहले दर्शक का कॉल हम लेंगे और बात करेंगे सुलोचना जी से, जो कि लखीमपुर से बोल रही हैं। अपनी समस्या बताएं और साथ ही साथ अपना जन्म विवरण भी दें। हेलो जी बताइए। नमस्कार। हाँ नमस्ते पंडित जी। हम अपने हस्बैंड के बारे में बात करना चाहते हैं। जी बिल्कुल। हाँ, नाम अमरेंद्र स्थान है उनका जी। और जन्म तिथि है 18 सितंबर 73 की जी। और जन्म समय दोपहर 3:15 जी। और जन्म स्थान सीतापुर। जी। हाँ पंडित जी, इनको बिजनेस में बहुत घाटा हो रहा है। जी बिल्कुल। और मतलब कर्ज इनका बहुत ज्यादा बढ़ गया, उतर नहीं रहा है कर्ज। जी। हाँ, और दवा का व्यापार करते हैं और ये क्या दवा का व्यापार सूट नहीं कर रहा है इन्हें। जी देखिए, दवाओं का व्यापार इनके लिए बिल्कुल बहुत उचित है, बहुत अच्छा व्यापार है। जो भी इन्होंने निर्णय लिया है अपने ग्रहों के अधीन आकर के ही ऐसा निर्णय किया है। इनकी कुंडली में वर्तमान जो महादशा चल रही है वो बहुत ज़्यादा इनको सहयोग नहीं कर रही है। बृहस्पति की महादशा है। बृहस्पति देवता एक तरफ तीसरे भाव के स्वामी है, दूसरी तरफ 12वें स्थान के स्वामी है। 12वें स्थान को व्यय भाव माना जाता है। तीसरा भाव जो है वह संघर्ष का स्थान है। तो इस समय में हो वही रहा है जो एक कहावत कही जाती है कि आमदनी 98 और खर्चा रुपया। कमाई इनकी 1 रुपये होती है, खर्च इनके 10 रुपये के बराबर है। तो वर्तमान समय में, और ये जो 4 महीने हैं जिसे चतुर्मास कहते हैं, जिनमें से अब 1 महीना सावन का, श्रावण का समाप्त होने जा रहा है कल, तो इसके बाद भी अभी 3 महीने का समय बचा हुआ है। इन 3 महीने में भगवान श्री विष्णु की आराधना के साथ साथ महादेव शिव की उपासना करने से कुंडली में जो भी ग्रह योग खराब होते हैं उनका बहुत अच्छा लाभ लिया जा सकता है, उनको ठीक किया जा सकता है। और जब एक बार कुंडली के ग्रह योग ठीक हो जाते हैं तो जीवन जो है वो सुखमय बन सकता है। खासतौर पर ऐसे लोगों के लिए जिनकी कुंडली में बृहस्पति की दशा खराब चल रही हो, तो आपके पतिदेव के लिए बृहस्पति की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। आप दोनों पति पत्नी को भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कल पूर्णिमा की तिथि है। कल की तिथि में यदि आप किसी ब्राह्मण को, किसी आचार्य को आमंत्रित करके विष्णु सहस्त्रनाम या किसी भी प्रकार से भगवान विष्णु की आराधना कर लें, उनका छोटा सा आप पुरुष सूक्त से अभिषेक कर लें, शालिग्राम जी का या भगवान श्री कृष्ण का, विष्णु जी के स्वरूप का, तो भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिल सकता है। तो ये कुछ छोटे छोटे से उपाय हैं। ऐसी परिस्थिति में सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्णिमा की तिथि में सुनना, श्रवण करना, अपने घर में कराना बहुत अच्छा लाभ देता है। और उसके साथ साथ ओम व्रीम बृहस्पताय नमः, ओम नमो नारायणाय, इन दोनों में से जो भी मंत्र आप उचित समझें। एक मंत्र बृहस्पति ग्रह के लिए है, दूसरा भगवान श्री विष्णु का है। यदि आप इनका जाप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी ब्राह्मण को नियमित दिनचर्या में, नियमित अपने एक जीवन अवधि में कुछ पीले वस्तुओं का दान करना, जिसमें चने की दाल, गुड़, पीले वस्त्र, मुनक्का, शहद, एक जोड़ा जनेऊ, कुछ दक्षिणा के साथ ये चीजें दान करना बहुत अच्छा लाभ देता है। और एक और दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, रवि मुरादाबाद से। रवि जी, अपना प्रश्न करें और जन्म विवरण भी दें। हेलो, हाँ जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। मेरा डेट ऑफ 4 जी, आपकी आवाज साफ तौर पे हम तक नहीं पहुंच रही, एक बार पुनः अपना विवरण बताएं। 10 डेट ऑफ 10/4।
जी 10/4। 90। जी समय बता दें। 5 जन्म का समय बताइए। 4:90 5 बजे। जी इनकी आवाज में कुछ डिस्टर्बेंस। रवि जी, आपकी आवाज साफ साफ हम तक नहीं पहुंच पा रही है। एक बार अपना जन्म स्थान पुनः बताएं। शिवारा समय एक बार जानकारी। 5:30 बजे। जी सुबह 5:30। जी प्रश्न करें, बताइए। ये मेरी सहयोग है कि मैं जी बिल्कुल, देखिए आपकी बात हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपने जो अपने जन्म विवरण बताई हुई है इसके अनुसार ये निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि जो वर्तमान समय है वो बहुत ही कष्टकारी समय होगा, बहुत ही विध्वंसक समय इसको मानते हैं, क्योंकि जो महादशा और अंतरदशा का संयोग आपकी जन्म कुंडली में चल रहा है इसे बहुत ही विध्वंसक, बहुत ही विनाशक माना जाता है। राहु की महादशा में मंगल की अंतरदशा है, ये किसी भी जातक के लिए बहुत आसान नहीं होती। इस समय में बहुत सारी विपरीत परिस्थितियां आपके सामने बन सकती हैं जिसका सामना आपको करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति से बचने के लिए हनुमान जी की पूजा पाठ आराधना करना, देवी दुर्गा की पूजा पाठ आराधना कर लेना या फिर भगवान श्री भैरव की आराधना कर लेना बहुत अच्छा लाभ देता है। तो आप, यदि आपसे संभव हो तो आप भैरव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं या फिर हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी एक, जिस देवी देवता में आपकी श्रद्धा ज़्यादा हो, आप उस पाठ का चयन कर लें, आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। महादेव की आराधना करने से भी इस तरीके के अनिष्टकारी योगों को आप दूर कर सकते हैं। और आज की जो तिथि है वो बहुत ही विशेष, बहुत ही दुर्लभ तिथि है। सावन का आखिरी सोमवार है। अब ये अवसर जो है आपको 1 वर्ष के उपरांत मिलने वाला है। तो आज की तिथि में यदि आपने पिछले 3 सावन के सोमवारों में महादेव की आराधना नहीं भी की है तो आज की तिथि में कच्चे दूध से, जल से आप उनका अभिषेक करें। सिर्फ आपको जाकर के मंदिर में उनके ऊपर दूध या जल अर्पित करना है, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है, उच्चारण करना है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों ने बहुत ही ध्यान से ये उपाय सुने होंगे और उनका उपयोग करेंगे ताकि उनके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहे। और अब बारी हो चुकी है आज के महा उपाय की। जानेंगे आचार्य जी से कि कैसे बम भोले की शिव जी की कृपा प्राप्त करें। जी पिछले सावन के सोमवार में भी हमने आपको कुछ मनोकामना पूर्ति के कुछ ऐसे छोटे छोटे उपाय बताए थे जिसे आप करके महादेव की साधना, जिस माध्यम से करके आप अपनी जो भी आकांक्षाएं हैं, जो भी आपकी भावनाएं हैं उन्हें आप परिपूर्ण कर सकते हैं। आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं उन्हें आप परिपूर्ण कर सकते हैं। और उसके साथ हमने आपको वादा किया था कि हम आने वाले सप्ताह में भी आपको इस तरीके के छोटे, बहुत ही प्रभावशाली उपाय बताते रहेंगे जिससे महादेव की कृपा आप प्राप्त करें और अपनी मनोकामना को सिद्ध करें। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपको बता रहे हैं कि रोग नाश के लिए श्रावण मास में महादेव का पूजन आप किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए कई सारे छोटे छोटे प्रयोग हैं। पहला प्रयोग मैं आपको बताता हूं। भगवान शिव के जो महामृत्युंजय मंत्र है, मृत्युंजय मंत्र का जो बीज मंत्र है ओम जूम सह, इसका 10,000 जाप करते हुए घी की धारा से भगवान शिव का अभिषेक यदि किया जाए तो प्रमेह रोग, खासतौर पर जो डायबिटीज के रोगी हैं उनको बहुत अच्छा लाभ मिलता है। इस तरीके से किसी भी प्रकार के कष्ट में, रोग में आप लाभ ले सकते हैं। यदि घी के स्थान पर आप कुशा के जल से अभिषेक करते हैं और इसी तरीके से ओम जूम सह मंत्र का जाप करते रहते हैं, कम से कम 10,000 मंत्रों का जाप करते हैं तो बहुत अच्छा लाभ मिलता है। किसी भी प्रकार का कितना भी पुराना से पुराना रोग हो वह महादेव की कृपा से तत्काल दूर हो जाता है, क्योंकि महादेव को ही महाकाल कहा गया, उनके आगे काल भी कुछ नहीं होता। अब मैं आपको दूसरा प्रयोग बताता हूं। सर्वार्थ सिद्धि के लिए, हर प्रकार की मनोकामना सिद्धि के लिए आप श्रावण मास में महादेव की पूजा किस तरीके से करें। गंगा जल की धारा से मृत्युंजय मंत्र ओम जूम सह के 10,000 का जाप करते हुए शिवलिंग का आप अभिषेक करें और उसके साथ साथ भोग और मोक्ष दोनों की प्राप्ति आप कर सकते हैं अगर आप इस तरीके से महादेव का अभिषेक करते हैं, उनका पूजन कर्म करते हैं। अन्य कार्यों के लिए, अगर आप किसी और आकांक्षा के लिए, बहुत सारी आकांक्षाएं हैं, उनकी पूर्ति के लिए श्रावण मास में किस तरीके से खासतौर पर सोमवार में आप महादेव की साधना करें जिससे आपकी जो अन्य आकांक्षाएं हैं वो पूर्ण हो जाएं। और
उन लोगों के लिए भी एक बहुत विशेष जानकारी मैं देना चाहता हूं जिन्हें किसी गुरु की प्राप्ति नहीं है। देखिए, किसी भी साधना को करने के लिए जिन साधकों को गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाती है, उन्हें दक्षिणामूर्ति शिव की साधना करनी चाहिए। उन्हें गुरु मान करके आपको अपनी साधना आरंभ करना चाहिए। हर व्यक्ति के लिए किसी भी साधना को परिपूर्ण करने के लिए एक मार्गदर्शक, एक गुरु बहुत ज्यादा अनिवार्य है। गुरु की महिमा हम लोग लगातार बखान करते रहते हैं। गुरु ही आपको वो मार्ग बताता है कि किस तरीके से आपको साधना पथ पर आगे बढ़ना है। अब यदि आपके पास गुरु नहीं है तो ऐसी परिस्थिति में आप जो है दक्षिणामूर्ति शिव को अपना गुरु मान लें। उनको अपने मन में शिव को, जो दक्षिणामूर्ति शिव का स्वरूप है, गुरु के तरीके से आप उन्हें मानिए और उनके साथ में, उनके आप सायुज्य में यदि अपनी साधना आरंभ करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। दक्षिणामूर्ति शिव का निवास जो है वह वट वृक्ष के मूल में बताया गया, अर्थात जड़ में बताया गया। ये जानकारी हम आपको पहले भी दे चुके हैं। किसी भी साधक को शुद्ध चित्त होकर के चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले 3 नेत्रों वाले चतुर्भुज, दाहिने हाथ में मोतियों की माला और ज्ञान मुद्रा, बाएं 2 हाथों में अमृत कलश और पुस्तक लिए भगवान दक्षिण मूर्ति शिव का ध्यान करना चाहिए। और दक्षिण मूर्ति शिव का जो गायत्री मंत्र है उसका आपको जाप और उच्चारण करना चाहिए। वो मंत्र भी मैं आपको बताता हूं। ये मंत्र बहुत ही दुर्लभ है, तो इसे आप एक बार सुने और अच्छे से लिख लीजिए समझ करके। ओम दक्षिणामूर्तये विद्महे ध्यानास्थाय धीमहि तन्नो धीशः प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आपको करना चाहिए। इससे आप जो है शिव गुरु की भांति को, शिव को जो है आप गुरु के स्वरूप में प्राप्त कर सकते हैं। और जब आपको महादेव शिव गुरु के तौर पे मिल जाएंगे तो आप अपनी साधना के मार्ग पे आगे बढ़ सकते हैं। आपकी जो भी आकांक्षाएं हैं वह महादेव आपका मार्गदर्शन करेंगे। वह स्वप्न में आपको बता करके कि किस तरीके से आपको साधना करनी है, आपकी साधना को परिपूर्ण कराएंगे। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से यदि आप अपनी साधना करते हैं, महादेव को गुरु मान करके अपनी साधना करते हैं, यदि आप धर्मशास्त्रों में देखेंगे तो शिव को गुरु बताया गया है। तो ये दक्षिणामूर्ति शिव का स्वरूप है जिसे गुरु समान आप मान सकते हैं और उनके सानिध्य में अपनी साधना करें। हर प्रकार की मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होंगी। तो ये था आज का महा उपाय और इसके साथ ही आज आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, फिलहाल दे इजाजत और खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।